हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसका रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है प्रकाश। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो इसका आंसर होगा सभी पारदर्शी माध्यम से। इसकी व्याख्या है, जब एकल तरंगदैर्घ्य सिंगल वेवलेंथ वाली प्रकाश किरणें अथवा एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग होता है और उसका कुछ भाग मूल तरंगदैर्घ्य से भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह परिघटना रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो नियॉन। इसकी व्याख्या है, गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा लैंप कृत्रिम प्रकाश स्रोत है जो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन नलिकाओं में सामान्यतः कई नोबल गैस जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन आदि का अथवा इनका मिश्रण भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो ये लेजर बीम होता है। इसकी व्याख्या है, सीडी धातु एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार पतली डिस्क होती है जिसका उपयोग ध्वनियों एवं दृश्यों ऑडियो विजुअल को डिजिटल प्रारूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। सीडी प्लेयर वह यंत्र है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसे संग्रहित रूप सूचना का पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूस किया जाता है अथवा इसमें नई सूचना का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणालियों के प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इन धनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी व्याख्या की जाती है, तो ये परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर। इसकी व्याख्या है, लेजर बीम के प्रयोग से सूचना संग्रहण के कारण सीडी पर अत्यंत सूक्ष्म सर्पिलाकार संरचनाएं स्पाइकल ट्रैक और पिट्स बन जाती है। सीडी पर प्रकाश पड़ने पर यह संरचनाएं विवर्तन जाली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कार्य करती है जो प्रकाश की किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देती है। कुछ किरणें चमकदार सतह से परावर्तित हो जाती है। उपयुक्त दोनों के कारणों से प्रकाश विकिरणों का विभिन्न रंगों में किरणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी व्याख्या है, प्रकाश तंतु कांच, सिलिका और प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली तथा खोखली नलिकाएं होती है। इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता से में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य परास में से किस परास में दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा 400 से 700 नैनोमीटर। इसकी व्याख्या है, सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, दिश प्रकाश परास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर अथवा रक्त विकिरण परास 700 नैनोमीटर से 10⁵ नैनोमीटर में व्यक्त किया जा सकता है। अतः सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत करने किस रूप में प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंग। इसकी व्याख्या है, तंतु प्रकाश की फाइबर ऑप्टिक संचार एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो कांच। इसकी व्याख्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग में कुछ विचलित हो जाती है। इस प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उस माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है।
माध्यम का अपर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी अधिक होती है। निर्वात अपर्तनांक 1 है। वायु का अपर्तनांक 1.00003 है तथा जल का अपर्तनांक 1.3 की तुलना में कांच में अपर्तनांक 1.52 में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। इसकी व्याख्या है, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघमर्चिका का कारण है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी व्याख्या देखिए, मेघमर्चिका एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टिभ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं को उल्टे या बड़े आकार में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। गर्मी के मौसम में सड़क या रेगिस्तान की रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है जिससे इसके पास की वायु भी गर्म हो जाती है। फलस्वरूप वायु की ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती है तो अपरिवर्तित किरणें अविलंब से दूर हटती है। ये किरणें पुनः परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है एवं ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण यह किरणें अविलंब की ओर झुक जाती है जो पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है तो धूलकण। इसकी व्याख्या है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो यह लाल होगा। इसकी व्याख्या देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक 7.5 से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, इसलिए लाल रंग सर्वाधिक दूरी से दिखाई देता है। इसके विपरीत बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, इसलिए बैंगनी रंग की दृष्टि विजिबिलिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो पहला, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसकी व्याख्या है, प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁻⁸ मीटर होती है जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है अंशतः तरंग अंशतः कण के समान। इसकी व्याख्या है, प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण की दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कुछ गुण जैसे प्रकाश वैध प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपवर्तन रिफ्लेक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन आदि गुण प्रकाश की कण प्रकृति पार्टिकल नेचर प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवण, पोलराइजेशन, व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन आदि गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति वेव नेचर में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है तो पहला, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इसकी व्याख्या है, प्रकाश संश्लेषण हरी वनस्पतियों एवं कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न की जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसकी व्याख्या है, हीरे का अपर्तनांक रिफ्लेक्सिव इंडेक्स उच्च होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि जब कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से इस पहले अनेक बार उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी कारण हीरा अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंखों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है तो क्यों तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त प्रकाश का कारण। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया का चरण है जब कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तथा अंधकार छा जाता है। इस समय सूर्य को ओर देखने से आंखों की कोई क्षति नहीं पहुंचती, परंतु इसके दौरान अधिक प्रकाश अवशोषित करने के लिए आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हटता है तो आंखें सूर्य के आने वाले अवरक्त प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट की अधिक मात्रा को अवशोषित कर लेती है जिससे आंखों को अत्यधिक क्षति, एप्लेक्स, ब्लाइंडनेस, रेटिनल बर्न्स आदि पहुंचती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो अनंत। इसकी व्याख्या है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो एक दर्पण में बने उस वस्तु के प्रतिबिंब को परावर्तित करके दूसरा दर्पण एक नया प्रतिबिंब बनाता है। ठीक इसी प्रकार पहला दर्पण भी दूसरे दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का बनता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। परिणाम स्वरूप अंततः प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस समानांतर दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या है, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई h की आधे h/2 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इसकी व्याख्या है, इंद्रधनुष एक मौसमी परिघटना है जो वातावरण में उपस्थित जल कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण होती है। इसमें प्रकाश निम्नलिखित वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में विभाजित होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। स्पष्ट इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, विबजियोर। जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। और हिंदी में बैनी, पियानाला, बैनी पियानाला, एक फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है तो सफ़ेद। इसकी व्याख्या है, लाल, नीले एवं हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं: लाल, हरा, नीला। इसको मिलाने से द्वितीय रंग जैसे पीला, मैजेंटा आदि का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? तो दिखाई नहीं देता है। इसकी व्याख्या है, दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है तब प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो डॉक्टर द्वारा रोगी की कान, नाक, गले की जांच करने के लिए हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग छोटी वस्तुओं को बड़े रूप से देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण में अन्य प्रयोग दाढ़ी बनाते समय, श्रृंगार के समय प्रयोग किया जाने वाला दर्पणों के, वाहनों के हेडलाइट में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आदि के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके। इसकी व्याख्या है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया और नियर साइटनेस से प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु दूर समांतर 2 मीटर से अधिक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पहले वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। इसकी व्याख्या है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है इसलिए छोटे दर्पण में अधिक दूर तक का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही कारण है कि वाहनों के पीछे एक यातायात को देखने का वाले दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। इसकी व्याख्या है, जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है जिसके भीतर वायु एवं बाहर का जल होता है। जल एवं वायु का अपवर्तनांक भिन्न होने के कारण जब प्रकाश जल से वायु बुलबुले के भीतर में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर अथवा जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के रंगों को अलग करने की क्या विधि है? तो इसका आंसर होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसकी व्याख्या है, दृश्य प्रकाश 7 रंगों का समूह है जो सामूहिक रूप से श्वेत रंग का देखने का कारण श्वेत प्रकाश कहलाता है। प्रिज्म कांच एवं अन्य पारदर्शी पदार्थ से निर्मित एक उपकरण है जिसमें एक श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रिज्म से बाहर निकलते समय वह 7 रंगों में प्रकीर्णित हो जाता है। तो पहला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका हम लोग व्याख्या देखें, दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर से वस्तुएं स्पष्ट जबकि निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? तो यह डॉपलर प्रभाव से। इसकी व्याख्या है, प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश के उत्पन्न लाल विचरण यह दर्शाता है कि वह हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश तरंगे है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है। इसकी व्याख्या है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग है। एक प्रकार प्रकाश तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंगे जो द्रव्यमानविहीन एवं ऊर्जा युक्त कणों की धारा के रूप में संचरित होती है। इन कणों को फोटॉन कहते हैं। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जबकि पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। इसकी व्याख्या देखें, जब किसी पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश, एक्स किरणों, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें आदि के संपर्क में आता है तो वह पदार्थ उस विकिरण की ऊर्जा अवशोषित करने में के पश्चात विद्युत अवशोषित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्डोस्कोप है तो ये इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखिए, एक्डोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। इसमें एक लंबी पतली लचीली नलिका होती है जिसमें एक प्रकाश स्रोत एक वीडियो कैमरा द्वारा जुड़ा होता है। चिकित्सक इस यंत्र का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक आदि मार्गों से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को रिवीजन करने के लिए 1-2 बार सुन ले ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।